हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन एजुकेशन। आज हम प्रीपोजिशन यूज़ ऑफ एट का प्रयोग समझेंगे। प्रीपोजिशन होता क्या है? ये स्पीच का एक पार्ट है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि यह नाउन या प्रोनाउन तथा अन्य शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन प्रयोग तो होता है। तो प्रीपोजिशन में एक ऐसा प्रीपोजिशन है एट। एट का प्रयोग आज हम समझेंगे। सबसे पहले अर्थ इसका समझते हैं। एट का मतलब होता है पर या किसी के पास के अर्थ में, लेकिन पर का अर्थ हम कई प्रकार से ही करते हैं। तो एट को भी हम कई प्रकार से कई तरीके के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, जिसको आज हम सीखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं एट का, यानी पर के अर्थ में। तो सबसे पहले जो हम एट का प्रयोग कर सकते हैं वो एक निश्चित स्थान को दर्शाने के लिए कर सकते हैं, यानी फॉर ए स्पेसिफिक प्लेस। तो एक निश्चित स्थान को दर्शाने के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सी एट माई फेस या लुक एट माई फेस। तो लुक एट माई फेस का मतलब है मेरे चेहरे पर देखो। यहाँ पे भी पर यूज़ किया गया है, लेकिन एक निश्चित स्थान को दर्शाने के लिए यहाँ पे एट का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अगला सेंटेंस है आई एम एट शॉपिंग मॉल। तो आई एम एट शॉपिंग मॉल यानी मैं शॉपिंग मॉल पर ही हूँ। ये निश्चित स्थान को दर्शाने के लिए यहाँ एट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस ही इज़ वेटिंग एट रेलवे स्टेशन। वह रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। यानी पर का प्रयोग हम एक निश्चित स्थान को दर्शाने के लिए करते हैं। तो ये है पहला यूज़। अब आ जाते हैं सेकंड यूज़ पर। सेकंड यूज़ हमारा कहता है कि किसी निश्चित समय को दर्शाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी कोई हैबिट होती है, जैसे हम अपनी डेली रूटीन को जब बताते हैं, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, है ना। या फिर आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। तो यहाँ पर भी जो एट का प्रयोग होता है वो एक निश्चित समय को दर्शाने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल में आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। तो मैं 6 बजे उठती हूँ, सुबह के 6 बजे उठती हूँ। यानी मेरा ये एक निश्चित समय है, एक मैंने निश्चित समय का प्रयोग किया है कि 6 बजे तक मैं किसी भी हालत में उठ जाती हूँ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल शी टेक्स डांस क्लासेस एट 4 o'clock। वह 4 बजे डांस क्लासेस करती है। यानी उसका एक निश्चित समय है डांस क्लास करने का कि वो 4 बजे ही डांस क्लास करती है। ओके, तो ये हमने समझा कि एट का प्रयोग एक निश्चित समय को दर्शाने के लिए किस प्रकार से किया जाता है। आगे चलते हैं। टू इंडिकेट एक्टिविटी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भी हम कभी एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए एट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ऑडियंस अपलॉडेड मी एट माई डांसिंग। यानी मेरे डांस करने पर, अब यहाँ पे पर यूज़ हो रहा है, मेरे डांस करने पर ऑडियंस ने क्या किया, दर्शकों ने तालियां बजाई। ओके, तो यहाँ पे किसी को काम करने पर, परफॉर्मेंस देने पर, एक्टिविटी करने पर भी जो रिस्पॉन्स मिलता है वो एट का उस पर प्रयोग होता है। अगला एग्जाम्पल है शी इज़ गुड एट डांसिंग। तो डांस भी एक एक्टिविटी है, तो डांस में वो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया है, एट। डांस के लिए यूज़ किया गया है एट, क्योंकि वी आर शोइंग यहाँ पे एक्टिविटी। तो शी इज़ गुड एट डांसिंग। नेक्स्ट है, आपको एक छोटे में बता देती हूँ बात कि जैसे हम स्थान को, एक स्पेसिफिक प्लेस को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग करते हैं पर के अर्थ में, तो पास के भी अर्थ में पर का ही प्रयोग होता है। जैसे पर, यहाँ पर एट का अगर प्रयोग होता है तो पर हमेशा किसी के ऊपर प्रयोग नहीं होता है, किसी के ऊपर के अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता है, बल्कि आस पास में प्रयुक्त होता है, वहाँ इर्द गिर्द के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि अगर पास के अर्थ में समझा जाए शी इज़ एट द डोर या ही इज़ एट द डोर,
तो ही इज़ एट द डोर का मतलब ये नहीं है कि वह दरवाजे पर है, दरवाजे के ऊपर नहीं है, दरवाजे के अगल बगल है, इर्द गिर्द है, या फिर दरवाजे के पास में है। तो ये आप समझने की कोशिश करिएगा कि कभी भी एट का प्रयोग करते हैं तो किसी के नज़दीक के अर्थ में भी हम करते हैं छोटे मोटे कार्यों के लिए। जैसे ही इज़ एट द डोर, वह दरवाजे पर है, या ही इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ा है, यानी दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा है बल्कि दरवाजे के पास में या उसके बगल में खड़ा है। अगला है एग्जाम्पल, ही इज़ वेटिंग एट द गेट, यानी वह गेट पर इंतज़ार कर रहा है। इसका मतलब है कि वह गेट के ऊपर नहीं इंतज़ार कर रहा है बल्कि गेट के अगल बगल आसपास में इंतज़ार कर रहा है। तो इस प्रकार से हम एट का प्रयोग सीखे हैं, समझे हैं कि किस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से समय के लिए, प्लेस के लिए और एक्टिविटी के लिए और छोटे मोटे आसपास के अर्थ में या अपने आप को आसपास जगह पर रखने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने यूजेस समझे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये एट का प्रयोग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें अपकमिंग वीडियोस की। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।